लोकसभा के 543 सांसदों में कई चेहरे हैं, लेकिन अगर पिछले कुछ समय में सबसे ज्यादा चर्चा किसी युवा महिला सांसद की हुई है तो उनमें इकरा हसन का नाम जरूर आता है। महज 29 साल की उम्र में कैराना से जीतकर संसद पहुंची इकरा हसन ने अपनी पहचान सिर्फ राजनीति से नहीं बल्कि अपने शांत स्वभाव, सादगी और जनता के बीच लगातार सक्रिय रहने से बनाई है। संसद के अंदर जनता के मुद्दे उठाने से लेकर अधिकारियों से सीधे बात करके लोगों की समस्याओं का समाधान कराने तक वह लगातार मैदान में नजर आती हैं। जब उनसे शादी को लेकर सवाल पूछा जाता है तो उनका जवाब भी उतना ही साफ होता है कि इस समय उनका पूरा ध्यान जनता की सेवा पर है और शादी की कोई योजना नहीं है। यही वजह है कि समर्थकों के बीच उनकी छवि एक गंभीर और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की बनती जा रही है। इकरा हसन सिर्फ भाषण देने वाली नेता नहीं मानी जाती, बल्कि कई मौकों पर वह लोगों के अधिकारों के लिए प्रशासन के सामने भी डटकर खड़ी दिखाई देती हैं। सहारनपुर के एक चर्चित मामले में भी वह पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए थाने तक पहुंची और पुलिस अधिकारियों से खुलकर बात करती दिखी। इसके साथ ही वह लगातार बेटियों की शिक्षा का समर्थन करती हैं और लोगों से अपील करती हैं कि दहेज पर पैसा खर्च करने के बजाय अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दें, क्योंकि एक शिक्षित बेटी पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ी का भविष्य बदल सकती है। उनके ऐसे बयान और काम उन्हें दूसरे नेताओं से अलग पहचान दिलाते हैं। हालांकि इस बार चर्चा किसी राजनीतिक बयान या आंदोलन की नहीं बल्कि उनके नए अंदाज की हो रही है। आमतौर पर इकरा हसन सार्वजनिक कार्यक्रमों में सिर पर दुपट्टा लिए दिखाई देती हैं, जिसे कई लोग उनकी सादगी और पारिवारिक संस्कारों से जोड़कर देखते हैं। लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर उनकी कुछ तस्वीरें तेजी से वायरल हुई, जिनमें वह खुले बालों और हल्के मेकअप के साथ नजर आईं। यह अंदाज लोगों के लिए नया था, इसलिए तस्वीरों पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी। किसी ने उनकी सादगी की तारीफ की तो किसी ने कहा कि उनका आत्मविश्वास और मुस्कान इस लुक को और भी अलग बना रही है। बताया जा रहा है कि ये तस्वीरें मुंबई में आयोजित एक शादी समारोह की है, जहां वह अन्य नेताओं के साथ शामिल हुई थी। इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज और प्रिया सरोज भी मौजूद थे। सोशल मीडिया पर भी इन तस्वीरों को लेकर लगातार चर्चा हो रही है और लोग अपने अपने अंदाज में प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या एक जनप्रतिनिधि के काम से ज्यादा उसके पहनावे और लुक पर चर्चा होनी चाहिए, या फिर उसकी पहचान उसके काम और जनता के लिए किए गए प्रयासों से होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर समाजवादी पार्टी इकरा हसन पर इतना भरोसा क्यों कर रही है? आइए अब उनकी बढ़ती राजनीतिक जिम्मेदारियों और 2027 के चुनाव में उनकी संभावित भूमिका पर भी एक नजर डालते हैं। इकरा हसन की राजनीति की सबसे बड़ी खासियत यह मानी जाती है कि उन्होंने अपनी पहचान केवल एक युवा सांसद के रूप में नहीं बनाई, बल्कि लगातार जनता के बीच मौजूद रहकर भी बनाई है। कैराना लोकसभा क्षेत्र में अक्सर उन्हें लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनते हुए देखा जाता है। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर वह अधिकारियों से सीधे बात करती रही हैं। यही वजह है कि उनके समर्थकों का कहना है कि इकरा हसन सिर्फ चुनाव के समय दिखाई देने वाली नेता नहीं है, बल्कि चुनाव जीतने के बाद भी अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहती हैं। संसद के अंदर भी उन्होंने कई बार अपने क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दे उठाए हैं, जिससे उनकी राजनीतिक पहचान और मजबूत हुई है। समाजवादी पार्टी ने भी पिछले कुछ वर्षों में इकरा हसन पर लगातार भरोसा दिखाया है। लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें कई महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यक्रमों और चुनावी अभियानों में सक्रिय भूमिका दी गई। पार्टी नेतृत्व ने उन्हें अलग अलग राज्यों में प्रचार की जिम्मेदारी भी सौंपी, जहां उन्होंने युवाओं और महिलाओं के बीच जाकर समाजवादी पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि किसी भी युवा नेता को इतनी जल्दी लगातार बड़ी जिम्मेदारियां मिलना इस बात का संकेत होता है कि पार्टी भविष्य के नेतृत्व में भी उस चेहरे को महत्वपूर्ण मान रही है।
अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भी चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। माना जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की रणनीति को मजबूत करने के लिए इकरा हसन की भूमिका पहले से कहीं अधिक अहम हो सकती है। खासकर कैराना, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और आसपास के इलाकों में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। यही कारण है कि चुनाव नजदीक आते ही उनकी सभाओं, जनसंपर्क कार्यक्रमों और संगठनात्मक बैठकों की संख्या बढ़ सकती है। हालांकि अंतिम फैसला पूरी तरह पार्टी नेतृत्व का होगा, लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा लगातार चल रही है कि अखिलेश यादव इस बार उन्हें बड़ी चुनावी जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं। राजनीति में किसी भी नेता की असली परीक्षा चुनाव के दौरान होती है। सिर्फ संसद में भाषण देना ही नहीं, बल्कि संगठन को मजबूत करना, कार्यक्रमों को जोड़ना और जनता तक पार्टी का संदेश पहुंचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी इकरा हसन की भूमिका किस तरह तय करती है। क्या वह सिर्फ एक सांसद की भूमिका तक सीमित रहेंगी या फिर पार्टी के प्रमुख युवा चेहरों में शामिल होकर पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार की कमान संभालती नजर आएंगी? यह सवाल अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि उनकी राजनीतिक यात्रा पर नजर रखने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इकरा हसन की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण यह भी है कि उनकी चर्चा सिर्फ राजनीतिक मंचों तक सीमित नहीं रहती। सोशल मीडिया पर भी उनके भाषण, जनता के बीच की तस्वीरें और अलग अलग कार्यक्रमों में वीडियो अक्सर वायरल होती रहती है। युवा वर्ग, खासकर छात्राओं और महिलाओं के बीच भी उनकी अच्छी पहचान बनती दिखाई दे रही है। आने वाले समय में अगर वह इसी तरह जनता के बीच सक्रिय रहती हैं और पार्टी का भरोसा बनाए रखती हैं, तो 2027 का विधानसभा चुनाव उनके राजनीतिक करियर का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हो सकता है। अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी उन्हें कितनी बड़ी भूमिका देती है और क्या वह आने वाले वर्षों में पार्टी के सबसे प्रभावशाली युवा चेहरों में अपनी जगह और मजबूत कर पाती हैं। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे प्रदेश की सियासत भी दिलचस्प होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनावी तैयारियों में जुटी हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने भी उत्तर प्रदेश में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। ओवैसी का कहना है कि अगर सम्मानजनक सीटें और बराबरी का सम्मान मिलता है तो उनकी पार्टी गठबंधन के लिए तैयार है। हालांकि आखिर किसका किसके साथ गठबंधन होगा, इसका जवाब आने वाला समय ही देगा। लेकिन इन तमाम राजनीतिक चर्चाओं के बीच इकरा हसन का नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में उन्हें पहले से कहीं बड़ी जिम्मेदारियां दे सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार से लेकर संगठन को मजबूत करने तक उनकी भूमिका अहम मानी जा रही है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में इकरा हसन समाजवादी पार्टी के लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी निभाती हैं और क्या वह चुनाव प्रचार के सबसे चर्चित चेहरों में अपनी जगह और मजबूत कर पाती हैं।